नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। दिवाली और आपका भाग्य। दिवाली का त्योहार उमंग और उत्साह का त्योहार है। दिवाली पर क्या कहता है आपका भाग्य? कौन सी राशि के लिए ये दिवाली कितनी ज्यादा खास रहेगी? महालक्ष्मी की आप पर कितनी ज्यादा कृपा रहने वाली है, जानेंगे पंडित जी से। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, पंडित आचार्य धनंजय नाथ तिवारी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। पंडित जी, इस बार की दिवाली बेहद ही खास रहने वाली है। महालक्ष्मी की इस बार जो कृपा है वो तमाम जातकों पर रहेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस बार तमाम जातकों के भाग्य में क्या कुछ रहने वाला है। इस बार ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पहली राशि की। पहली राशि वालों की जीवन में कितनी खुशियां आने वाली है? जी साधना जी, मेष राशि की यदि बात की जाए, इस बार की जो दिवाली रहने वाली है, मंगल के प्रभाव के कारण, शनि के प्रभाव के कारण, जो कि दशम और एकादश स्थान के स्वामी इनकी राशि के अनुसार शनि होते हैं। शनि और मंगल के प्रभाव के कारण थोड़ी सी धीमी गति से लाभ का योग बनेगा, लेकिन कुल मिलाकर के ये दीपावली आपके लिए शुभ और मंगल ही रहने वाली है। आपको एक बात मैं कहूंगा, आप लाल रंग के वस्त्र धारण करिएगा और मां महालक्ष्मी जी को कमल का पुष्प जरूर अर्पित करें। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं वृष राशि वालों की। वृष राशि वालों की जीवन में कितनी कृपा इस बार मां लक्ष्मी की? देखिए, वृष राशि की यदि बात की जाए, वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह होते हैं और जो भी जातक वृष राशि के हैं, शुक्र की स्वामी ही मां महालक्ष्मी कही गए हैं। तो आप सभी जातकों से मैं कहूंगा, आप घी का दीपक अवश्य जलाइए और प्रयास करिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, घी देखिए महंगा है, तो हम लोग प्रयास यही करते हैं कि कुछ दीपक घी के जला दें और बाकी के दीपक हम सरसों के तेल या तिल के तेल के जला लें। पर वृष राशि और तुला राशि, इन दो राशि के जातकों के लिए मैं कहूंगा कि प्रयास करिए कि अधिक से अधिक घी का ही प्रयोग करें। वस्त्र आपको सफेद श्वेत वस्त्र पहनना है, मां को रेशमी वस्त्र अर्पित करना है। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों की जीवन में इस बार कितनी तरक्की वो करने वाले हैं और मां लक्ष्मी की पूजा किस प्रकार से वो करेंगे और कितनी कृपा इस बार मां लक्ष्मी की? जी देखिए साधना जी, मिथुन राशि के जितने जातक हैं, मैं सभी मिथुन राशि के जातकों को कहूंगा, आपकी राशि के स्वामी बुध ग्रह है। आपको हरे रंग का वस्त्र धारण करना है। मां को जब आप पूजन के लिए जाएं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गणेश जी का पूजन आपको बहुत ही विधि विधान से करना है। मेरे कहने का तात्पर्य नहीं है कि लक्ष्मी जी का पूजन सामान्य करना है, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही गणपति हैं और गणपति लक्ष्मी। देखिए, मैंने वृष राशि के लिए कहा कि लक्ष्मी जी अधिपति हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे कि मंगल की राशियों के लिए मैं सदैव कहता हूं कि हनुमान जी अधिपति हैं, आपकी राशि के स्वामी ही गणपति हैं। आपको गणेश जी का विधि विधान से पूजन करना है, हरे रंग के वस्त्र का प्रयोग करना है, गणपति को दुर्वा की माला जरूर चढ़ानी है और लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ अवश्य करना है। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है इस बार की दिवाली में। बिल्कुल पंडित जी, बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के जीवन में इस बार कितनी कृपा मां लक्ष्मी की रहने वाली है और क्या इनकी राशि में कुछ ऐसा भी योग बन रहा है कि ये उन्नति भी करेंगे? कर्क राशि के जितने जातक हैं साधना जी, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा शिव जी के ललाट पर विराजमान है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो चंद्रमा एक स्त्री ग्रह कहे जाते हैं। सदैव सभी साहित्यों में चंद्रमा की उपमा दी जाती है और लक्ष्मी जी सौंदर्य के कारक देवी हैं, सुख संपत्ति की कारक देवी हैं। आप सभी जातकों को मैं कहूंगा, मोती की माला, स्फटिक की माला मां को अर्पित करिए। आपकी सारी मनोकामनाएं इस बार की दीपावली में पूरी होने वाली हैं और श्वेत रंग का वस्त्र धारण करिए, सफेद रंग के पुष्प मां को अर्पित करिए। बिल्कुल।
कि दिवाली कैसा त्योहार है पंडित जी? क्योंकि देखिए हर जातक जो है इसे बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं और पूरे देश भर में आप भी जानते हैं कि दिवाली का जो पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया भी जाता है और इसलिए तमाम जातकों को अक्सर हम देखते हैं कि यही रहता है कि इस बार हमारे जीवन में कितनी कृपा मां लक्ष्मी करने वाली है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों के जीवन में कितनी कृपा मां लक्ष्मी की? जी देखिए साधना जी, आपने जो बात कही ना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सिंह राशि के जितने जातक हैं, सिंह राशि के स्वामी होते हैं सूर्य, और सूर्य ग्रहों के राजा कहलाते हैं, समस्त ग्रहों के राजा है सूर्य। आपको एक बात मैं कहूंगा कि जैसा माणिक्य का रंग है महरून, ठीक उसी रंग का आपको वस्त्र धारण करना है। लाल रंग के पुष्प मां को बहुत ही प्रिय है। मां महालक्ष्मी के पूजन में श्रृंगार पर, साज सज्जा पर विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। और एक बात और मैं कहूंगा कि मध्य रात्रि की पूजा आपको नहीं करनी है। आपको संध्या के समय पूजन के मुहूर्त का विशेष ध्यान रखना है। मध्य रात्रि की पूजा शनि वालों के लिए होती है, सूर्य वालों के लिए नहीं होती है। बस ये छोटी सी सावधानी रखिए। इस बार की दीपावली आपको नाम, यश, कीर्ति, मान, सम्मान देने वाली। बिल्कुल। इस बार कन्या राशि वालों के जीवन में क्या कुछ खास रहने वाला है पंडित जी? जी देखिए साधना जी, कन्या राशि के जितने जातक हैं, कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह होते हैं। और फिर से मैं कहूंगा, जो भी कन्या राशि के जातक हैं, इस बार व्यापार में, साझेदारी में आपके पास शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। हरे रंग का आपको वस्त्र धारण करना है और गणेश जी को विशेष रूप से मोदक का भोग लगाइए। मां को कमल का पुष्प अर्पित करिए। परिवार में जो भी आपसे बड़ी स्त्रियां हैं उनके चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। इस बार का योग आपके लिए बहुत ही शुभ बन रहा है। बिल्कुल पंडित जी, बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के जीवन में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है? उमंग और उत्साह कितना होगा? मां लक्ष्मी की कृपा कितनी होगी? जी, तुला राशि के लिए इस बार की दिवाली विशेष रहने वाली है। कारण क्या है कि चतुर्थेश और पंचमेश शनि है और शनि वक्री अवस्था में है। आपके लिए लक्ष्मी जी की विशेष कृपा है। खूब धूमधाम से इस बार की दिवाली मनाइए। श्रृंगार पर विशेष ध्यान रखिए और स्वयं का भी श्रृंगार करिए। कई बार क्या होता है साधना जी कि उत्सव की तैयारी में स्वयं के श्रृंगार पर कम ध्यान रहता है। घर की सजावट पर हम विशेष ध्यान देते हैं, स्वयं के श्रृंगार पर विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपको जो तुला राशि के जातकों के लिए मैं जो कह रहा हूं, स्वयं का श्रृंगार भी बहुत ही अनिवार्य होगा आपके लिए। और इस बार की दिवाली बहुत ही शुभ रहने वाली है, मंगलकारी रहने वाली है, आपके लिए विशेष फलदायी रहने वाली है। कमल का पुष्प मां को अर्पित करिए और यदि आपके पास शुद्ध हीरा तो पूजा में हीरा, सोना, चांदी, गहने इनका प्रयोग करिए। बिल्कुल पंडित जी, अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के। वृश्चिक राशि वालों के जीवन में कितना ज्यादा जो है खास इस बार का जो सप्ताह है वो रहने वाला है? और ये भी बताइए कि मां लक्ष्मी इस बार इन जातकों पर कितनी कृपा करने वाली है? जी साधना जी, वृश्चिक राशि के जितने जातक हैं इनकी राशि के स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और इस बार मंगल के प्रभाव से आपको थोड़ा सा कष्ट होगा। संतान पक्ष से थोड़ी सी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। जो जातक अविवाहित हैं उनके कार्यक्षेत्र में थोड़ी सी दिक्कत की स्थिति रहेगी। कार्य थोड़े धीमी गति से होंगे, लेकिन ठीक 40 से 45 दिनों की अवधि में मंगल का जैसे गोचर बदलेगा, आपके जीवन में इस बार की दीपावली नए नए कार्यक्षेत्र में अवसर लाएगी। आपको लाल रंग का प्रयोग करना है। अधिक से अधिक श्रृंगार में लाल रंग का प्रयोग करिए। जो पुष्प मां को अर्पित करिए वो भी लाल रंग का हो। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, मध्य रात्रि की पूजा आपके लिए वर्जित है। आपको संध्या के समय खीर से मां का भोग लगाना है और वो प्रसाद स्वरूप सबसे पहले स्वयं ग्रहण करना है। बिल्कुल पंडित जी, बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। और ये भी बताइए कि क्या इनके जीवन में आय में भी वृद्धि होने वाली है? जो तमाम समस्याएं इनके जीवन में चल रही हैं, क्या उसे निजात मिल पाएगी?
कृपा कितनी होगी इस बार महालक्ष्मी की? जी जी, इस बार धनु राशि के जितने जातक हैं, आपसे एक बात मैं कहूंगा, धनु राशि और मीन राशि आपके स्वामी होते हैं गुरु। जब भी हम धनु राशि की बात करेंगे तो बृहस्पति की वर्तमान की स्थिति वक्री स्थिति है। इस बार की दीपावली का जो समय होगा वो थोड़ी सी चिंताओं से भरा हो, लेकिन ठीक दीपावली के बाद जैसे ये अमावस्या बीतेगी, ठीक उसके बाद से आपको लगेगा कि अब मेरी उलझनें धीरे धीरे दूर हो रही हैं। आपको उपाय क्या करना है? पीले रंग के वस्त्र धारण करना है, पीले रंग का पुष्प मां को अर्पित करना है, और अधिक से अधिक स्वर्ण धातु सोना यदि आपके पास है तो सोने के ही आभूषण मां को अर्पित करिए। बाद में प्रसाद स्वरूप चाहे वो स्वयं आप दान कर लीजिए, आपके घर का स्वयं का यदि गहना या आभूषण हो तब भी चलेगा। इस बात के लिए चिंता नहीं करिएगा कि आचार्य जी ने तो बता दिया कि सोना ले जाकर के मां को अर्पित कर दो, अब मैं सोना कहां से लाऊंगा? घर में जो आपके पास पहले से आभूषण है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। सोना एक ऐसी धातु है वो कभी भी अशुद्ध नहीं माना जाता है, और ये विधि आपके जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने वाली। बिल्कुल पंडित जी, बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। इनके जीवन में कितनी खुशियां इस बार जो है वो रहने वाली हैं, और ये भी बताइए कि मां लक्ष्मी इन पर कितनी कृपा करने वाली है। जी देखिए साधना जी, मकर राशि के जो जातक हैं इनके लिए थोड़ा सा कष्ट का समय चल रहा है। कारण क्या है? शनि की 7.5 इनको पीड़ित कर रही है। शनि की 7.5 के कारण इनके सारे कार्य धीरे धीरे हो रहे हैं। हालांकि 7.5 अपने अंतिम चरण में है, लेकिन कष्ट तो है। अब कष्ट है तो है। इनके लिए मैं एक बात कहूंगा कि शनि देखिए आप ही की राशि के स्वामी है, अभी वक्री है। 15 नवंबर के बाद यह वक्री से मार्गी हो जाएगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नीले रंग का वस्त्र धारण करिए और मां को नीले रंग के पुष्प अर्पित करिए। एक और बात मैं कहूंगा, आज के लिए रात्रि की पूजा है, आपको शाम के समय की पूजा नहीं करनी है। जितना अंतिम से अंतिम मुहूर्त हो, शास्त्र कहता है, ऋग्वेद में मां महालक्ष्मी के पूजन का विधान है। शास्त्र कहता है आपको मध्य रात्रि की पूजा करनी चाहिए। तो मकर राशि और कुंभ राशि, शनि की राशियों को मैं कहता हूं कभी भी आपको सुबह सुबह की पूजा नहीं करनी चाहिए। वैसे भी सामान्य पूजा आपको शाम की करनी चाहिए, क्योंकि शनि के पूजन का विधान ही संध्या के समय है। नीले रंग का पुष्प अर्पित करिए। 7.5 के कारण थोड़ा सा कष्ट है जीवन में, जैसे ही 7.5 समाप्त होगी आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, अब आपने जिस तरह से बताया है कि कुंभ राशि वालों के जीवन में 7.5 जो है वो अगर जैसे ही खत्म होगी उसके बाद खुशियां लगातार बढ़ती रहेंगी। तो क्या कोई ऐसा भी मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि ग्रह नक्षत्र भी कुछ इस तरह की जो चाल है, क्या ऐसी दिखाई दे रही है कि जो 7.5 है वो कब खत्म होगी इनके जीवन में? जी देखिए, 29 मार्च को शनि कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि वैदिक राशि मंडल में अंतिम राशि मानी गई है साधना जी। ठीक 29 मार्च को शनि का प्रवेश मीन में हो जाएगा, और जैसे ही ये गोचर बदलेगा मकर राशि की शनि की 7.5 समाप्त हो जाएगी। आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। दूसरी एक और बात मैं कहना चाहता हूं साधना जी, देखिए चाहे किसी के जीवन में शनि की ढैया हो, शनि की 7.5 हो, ये हमारे यहाँ शास्त्रों में है कि मां महालक्ष्मी की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसकी शनि की 7.5 भी शुभ फल देने लग जाती है। आपको करना क्या है? सबसे पहली बात गांठ बांध लीजिए कि केवल लक्ष्मी पूजा से धन नहीं आता। कई जातकों को, कई दर्शकों को मैं देखता हूं कि लक्ष्मी पूजा के दिन तो खूब पूजा करते हैं और बाकी सभी दिन स्त्रियों को बड़े अपमानित करते हैं। स्त्रियों के साथ उनका व्यवहार बहुत ही बुरा होता है। सदैव जीवन में एक गांठ बांध लीजिए, यदि आप जीवन में कभी भी किसी भी महिला या स्त्री को अपमानित करेंगे और उनको दुख देंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा कभी नहीं होगी। चाहे आप किसी राशि के हो, चाहे आपकी 7.5 चल रही हो या नहीं चल रही हो, ये बात आप जीवन में गांठ बांध लीजिए, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा उसी जातक के ऊपर हो सकती है जो स्त्रियों का सम्मान करे। और ये भी मैं आपको खुल करके कह देता हूं, ये वेदों में लिखा है, लक्ष्मी जी सबसे अहंकारी और सबसे घमंडी देवी है। यदि आपने थोड़ी सी भी
किसी के साथ भी कोई भी बुरा व्यवहार किया, खास करके स्त्रियों के साथ, तो आपको बुरी तरह से धन की हानि होगी और लक्ष्मी जी एकदम से बर्बाद कर देती हैं उन जातकों को। सदैव ये ध्यान रखिए कि शुक्र आपकी जन्म कुंडली में धन का कारक होता है और शुक्र की देवी ही लक्ष्मी जी होती है। और ये भी मैंने देखा है अपने जीवन के अनुभव में साधना जी, कि चाहे कितनी भी समय की साढ़े साथी चल रही, यदि आप स्त्रियों का सम्मान करते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो साढ़े साथी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। बिल्कुल पंडित जी, बात कर लेते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि वालों के जीवन में इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है और इस बार की दिवाली कितनी खास? जी, थोड़ा सा साधना जी जो आपने कहा ना, मीन राशि वाले भी पीड़ित हैं शनि की साढ़े साथी के कारण। बिल्कुल। तो इनको मैं कहूंगा कि एक तो इस बार दिवाली में हमेशा जो दर्शक मुझसे पूछते हैं, जातक मुझसे पूछते हैं कि आचार्य जी क्या खरीद के लाऊं घर पे, तो मैं मीन राशि वालों को बोलूंगा इस बार हल्दी की घाट जरूर लाइएगा। हल्दी की घाट जब आप घर लाएंगे ना तो आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। हल्दी को हमेशा से शास्त्रों में शुभ माना गया है और मीन राशि के जातकों को मैं कहूंगा इस बार आप हल्दी जरूर लाइए। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा होने वाली है और शनि की साढ़े साथी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। क्यों? क्योंकि इस समय गोचर से बृहस्पति भी वक्री है, शनि भी वक्री है और इस कारण से आपको कष्ट जो मिल रहा है, कार्यों में जो देरी हो रही है, इन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, यही चीजें जो हैं वो लगातार देखने को मिले भी सही। लेकिन दिवाली का ये खास अवसर है पंडित जी, क्योंकि तमाम जातक अपने अपने घरों में जिस तरह से माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं और क्योंकि सबसे ज्यादा खास त्योहार है हिंदू धर्म में, तो सबसे ज्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला ही ये दिवाली का त्योहार है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जातकों को बताने के लिए कि इस बार की जो दिवाली है कितनी ज्यादा खास रहने वाली है और उनका भाग्य कितना चमकने वाला है इस दिवाली पर। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।